Hello everyone, welcome to this video. I am your teacher Prashant from Gajara English Medium School, Uttarakhand branch. So dear students, we were discussing chapter number 3, valuation of goodwill. Okay, in this chapter we discussed two methods. Okay, एवरेज मेथड हमने डिस्कस किया, उसके अंदर दो मेथड, एक सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज. So now dear students, we are going to discuss our next method, that is super profit method. ओके, सुपर प्रॉफिट मेथड. तो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, सिर्फ हमारे पास एक फॉर्मेट होता है, एक टेबल होता है. वी जस्ट नीड टू फॉलो दैट टेबल. वो टेबल हमें याद रखना है और क्या करना है, उसके अंदर सिर्फ वैल्यूज़ डालनी है. ओके, तो हम शुरू करते हैं हमारा मेथड. स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, क्वेश्चन. तो देखो स्टूडेंट्स, मैं एक टेबल की बात कर रहा था, हमें एक टेबल याद रखना है. वो टेबल कौन सा है, वो टेबल यहाँ पे मेरे पास है. यहाँ पे हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं. ओके, और इस टॉपिक्स को हमें इसी सीक्वेंस में हमें याद रखना है. क्यों? क्योंकि ये स्टेप्स हैं. ओके, तो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, ओके, तो उसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ता है. स्टेप नंबर, पर्टिकुलर एंड अमाउंट. तो उसका हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड. तो अभी देखो स्टूडेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है. कैपिटल एम्प्लॉयड वो अमाउंट होती है जो पार्टनर्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उसको बोला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है. अगर पार्टनर्स कितने पैसे, वो होता है ना कि पार्टनर ए हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख रुपीज़ एंड पार्टनर बी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 2 लाख रुपीज़ एंड स्टार्टेड अ बिजनेस. तो 1 लाख पार्टनर ए का, 2 लाख पार्टनर बी का, तो दोनों का मिला के 3 लाख हो गया. तो कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट अमाउंट यहाँ पे आ जाता है 3 लाख. बट अगर हमें कुछ इस तरह से अगर नहीं दिया है, ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी. अभी आप बोलोगे कि सर टोटल एसेट्स, सर एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों का टोटल तो सेम ही होता है, तो टोटल एसेट्स में से अगर टोटल लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा. नहीं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं. लायबिलिटीज़, ठीक है, एक बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट में अलग अलग हेडिंग्स होते हैं. देखो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ. देखो यहाँ पे मैंने एक बैलेंस शीट ड्रॉ किया है. यहाँ पे लायबिलिटी साइड, यहाँ पे एसेट साइड. ये टोटल दोनों ही ये जो हेडिंग्स है ना, ये अधूरे हैं. यहाँ पे लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल इस तरह से होता है. यहाँ पे एसेट्स एंड रिसीवेबल्स, ओके, ये इस तरह से हेडिंग्स होते हैं. यानी कि इस कॉलम में एसेट्स भी इंक्लूडेड है, रिसीवेबल्स भी इंक्लूडेड है, इस कॉलम में लायबिलिटीज़ भी इंक्लूडेड है एंड कैपिटल भी इंक्लूडेड है. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा यहाँ पे देखो, मेरा यहाँ पे टोटल बनता है 10 लाख का. ओके, फिर यहाँ पे कुछ अमाउंट कैपिटल का होगा, कुछ अमाउंट लोन का होगा, या फिर देखो ये यहाँ पे 2 पार्टीशन हो जाते हैं. ये ऊपर वाला पोर्शन हो जाता है कैपिटल का, ये नीचे वाला पोर्शन हो जाता है लायबिलिटीज़ का. तो ये सारी लायबिलिटीज़, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड दूसरी मैटर्स और. ठीक है. तो देखो यहाँ पे टोटल, तो यहाँ पे टोटल तो सेम ही रहेगा. ओके, बट यहाँ दोनों पे अमाउंट अलग अलग होगी. सब कुछ ये सब का टोटल मिला के अगर होता है 7 लाख, तो डेफिनेटली यहाँ पे अमाउंट कितना होगा. ओके, 10 लाख माइनस 7 लाख तो कितना होगा, 3 लाख. ओके, क्योंकि ये दोनों का टोटल भी 10 लाख ही होना चाहिए. तो मेरे यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है भाई, 3 लाख. तो मैंने क्या किया, टोटल एसेट्स 10 लाख, उसमें से जो टोटल लायबिलिटीज़ था 7 लाख, वो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया. तो मुझे मिल गया ये कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल. तो इस तरह से हमारा फंडामेंटल होता है कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का. ओके, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी. ओके, नेक्स्ट होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. ये हमें क्वेश्चन में दिया होता है. अभी ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, अगर हम कोई भी जगह पे अगर सपोज़ कि 1 लाख रुपीज़ का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसमें से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा. इन्वेस्टमेंट में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें इंटरेस्ट मिलेगा. ओके, सपोज़ कि अगर हम बैंक में अगर कोई अमाउंट फिक्स डिपॉजिट के तौर पे अगर हम रखते हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए. वो इंटरेस्ट जो होता है 4%, 5%, 7%, 10%, ठीक है, वो क्या होता है हमारा एक्सपेक्टेड रेट, कि इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए.
ठीक है। अगर मैं बिजनेस में अगर मैं 10 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें से मुझे मिनिमम 10% तो रिटर्न के तौर पे मिलना चाहिए, तो 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो होता है एक्सपेक्टेड रेट, कि मुझे मेरा इतना एक्सपेक्टेड है, मुझे इतना तो मिलना चाहिए, इस तरह से। नेक्स्ट होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे मिलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि ये अमाउंट और एक्सपेक्टेड रेट यानी कि यहाँ पे, तो ये दोनों को क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। सपोज कि यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ है, ओके, और मेरा एक्सपेक्टेड रेट 10% है, तो 1 लाख का 10% तो कितना हो गया मेरा? 10,000। डन। तो ये मेरा हो गया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मेरा प्रॉफिट 10,000 होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। आगे बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट की। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया आफ्टर एडजस्टमेंट। हमें आफ्टर एडजस्टमेंट ही देते हैं, ओके। अगर एडजस्टमेंट के साथ अगर कोई क्वेश्चन देते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। बट हमारे गुजरात बोर्ड में तो यहाँ तक ही लिमिट होता है, ठीक है। वो आफ्टर एडजस्टमेंट ही आपको प्रॉफिट दिया जाता है। बट यहाँ पे वर्ड यूज़ किया एवरेज प्रॉफिट। बट स्टूडेंट हमारे पास तो 2 एवरेज होती है, एक होता है सिंपल एवरेज, दूसरा होता है वेटेड एवरेज, ओके। हमें कौन सा यूज़ करना है? सिंपल एवरेज यूज़ करना है फिर वेटेड एवरेज यूज़ करना है? देखो स्टूडेंट, वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका प्रॉफिट कंटिन्यूस इंक्रीज या फिर कंटिन्यूस डिक्रीजिंग मोड पे है तो हमें कंपलसरी वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करना है, ओके। और अगर हमारा प्रॉफिट कहीं पे इंक्रीज कहीं पे डिक्रीज ऐसा दिया हुआ है, कोई कंटिन्यूएशन के फॉर्म में नहीं है, तो हमें सिंपल एवरेज यूज़ करना है। ये याद रखिए, ओके, कि एवरेज हमें कौन सा यूज़ करना है, सिंपल या वेटेड। सिंपल कब यूज़ करना है? जब हमारा प्रॉफिट कंटिन्यूएशन में नहीं है, या तो कंटिन्यू डिक्रीज नहीं है तो कंटिन्यू इंक्रीज नहीं है, कहीं पे इंक्रीज हो रहा है कहीं पे डिक्रीज हो रहा है, ऐसा है तो हमें सिंपल एवरेज यूज़ करना है। वेटेड एवरेज कब यूज़ करना है? जब हमारा प्रॉफिट या तो कंटिन्यू इंक्रीज हो या फिर कंटिन्यू डिक्रीज हो, तो हमें कौन सा यूज़ करना है? वेटेड एवरेज यूज़ करना है। डन। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा वेटेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे हमें मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट, ओके। सपोज कि हमें ये मिलता है 20,000 का एवरेज प्रॉफिट अगर हमें मिलता है, डन। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा कि एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यानी कि ये 4th कॉलम माइनस 3rd कॉलम यानी कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 20,000, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा 10,000, तो 20,000 माइनस 10,000 तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना हो जाता है? 10,000 का। अभी हमें गुडविल कैसे मिलेगी? तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सपोज के 3 ईयर्स परचेज है तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना मिला? 10,000, ओके। अगर 3 ईयर परचेज है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारा गुडविल कितना हो जाएगा? 30,000 का, ओके। तो ये इस तरह से हमें पूरा फॉर्मेट फॉलो करना है, ओके। अगर वो क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि कैलकुलेट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो पहले हमें ये टेबल लिख देना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस ही सारी वैल्यूज़ होगी। फिर क्या करना है? सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ डालनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। डन, ओके। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्मेट। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके एवरीवन, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, कि हमें कुछ इस तरह, क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा था, मैंने उसमें से जो हमारे काम की चीज़ें थी वो मैंने निकाल दी। बोला है कि 3 ईयर्स परचेज, ओके, और हमें एसेट्स दिया हुआ, लायबिलिटी दिया हुआ, एक्सपेक्टेड रेट दिया हुआ है, और हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 3 साल का, ओके। अब हमें क्या करना है? हमें वी नीड टू फॉलो द स्टेप्स टू कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट, ओके। तो हम ये टेबल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं स्टेप, नंबर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ओके। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे? कि भाई टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, ओके। चलो, टोटल एसेट्स मुझे दिए हुए हैं 12 लाख के, ओके, एंड लायबिलिटीज़ दिया हुआ है 4 लाख का। तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का हो जाए? 12 माइनस 4 यानी कि 8 लाख का मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है। डन। अभी सेकंड स्टेप मेरा होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड
रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मुझे कितना दिया हुआ है 10%। ओके, देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ 10%, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 10% ही लिख देना है। फिर थर्ड पॉइंट, इसके ऊपर से ही मुझे मिलेगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ओके, तो हमें क्या करना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एक्सपेक्टेड रेट, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि 8 लाख, उसका 10%, 8 लाख का 10% यानी कि 80,000। 80,000 मेरा क्या हो गया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अभी फोर्थ पॉइंट मुझे क्या करना है एवरेज प्रॉफिट। ओके, देखो अभी एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा कि भाई टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर्स अथवा और नंबर ऑफ ईयर्स। तो देखो मैंने यहाँ पे सिंपल एवरेज लिया है। सिंपल एवरेज क्यों लिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रॉफिट कंटिन्यूस इंक्रीज या फिर कंटिन्यूस डिक्रीज नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1,30,000, फिर यहाँ पे 20,000 डिक्रीज हो गया यानी कि 1,10,000 हो गया, फिर यहाँ पे इंक्रीज हो गया 1,20,000 हो गया। तो ये यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज या फिर कंटिन्यू डिक्रीज होता तो मैं वेटेड एवरेज लेता, बट ये ऐसा नहीं है, तो मैंने क्या लिया सिंपल एवरेज ले लिया। अभी टोटल प्रॉफिट यानी कि इसका टोटल तो यहाँ पे 3 लाख 30, 40 एंड 50, 60। ओके, तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाता है 3,60,000। ओके, उसमें डिवाइड बाय 3, तो 12, 3 जा 36, तो 1,20,000 ये हो गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। ओके, इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं। ओके, अभी मुझे चाहिए सुपर प्रॉफिट। ओके, सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा कि भाई एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट मेरा है भाई 1,20,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहाँ की ये 80,000, तो मेरा बनता है 40,000 का सुपर प्रॉफिट। ओके, फिर सिक्स्थ हमारा स्टेप आता है गुडविल। गुडविल इक्वल्स टू व्हाट कि भाई सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। सुपर प्रॉफिट दैट इज 40,000, नंबर ऑफ ईयर्स मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर परचेज, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ईयर्स, तो 4 3 जा 12, तो कितना हो गया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 1,20,000। ओके, सो दिस इज अवर आंसर। तो यहाँ पे लिख देना है कि गुडविल इक्वल्स टू 1,20,000। डन। सो दिस इज अवर मेथड। थोड़ा इसको एक और बार देखिए तो थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज ये मेथड इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है हमारा। ओके, सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम।